आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले नजर आज की हम सुर्खियों पर। मुनुगुरु ज़िमनी इंतखाब में अवाम बीजेपी को सिखाएं सबक। वजीर कोपला ईश्वर ने आराम से की अपील। हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। टीआरएस सरकार असेंबली की सियासी खरीदी का मामला। रोहित रेड्डी के साथ रामचंद्र भारती की टेलीफोनिक बातचीत का वीडियो मंजर-ए-आम पर। बीजेपी की साजिश बेनकाब। रुकन काउंसिल के कविता की दरगाह अजमेर शरीफ पर हाजिरी। तेलंगाना की खुशहाली के लिए की दुआ। मोहम्मद आजम अली ने भी की शिरकत। बीजेपी टीआरएस को हासिल अवामी मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार। नित नए ड्रामों के साथ अवाम के दरमियान जाने की कोशिश। गंगुला कमलाकर का खिताब। और मोदी ने एक मुल्क एक पुलिस यूनिफॉर्म की पेश की तजवीज। वज़राए दाखिला के जन शिविर प्रोग्राम से वजीर आजम का खिताब। और अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर कोपला ईश्वर ने रायदहिंदों से कहा कि वो मुनासिब फैसला दें ताकि बीजेपी को ज़िमनी इंतखाब में सबक सिखाया जा सके। ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर जुमा को मनगुरु में चंदूर मंडल के बोडंगी परथी में पार्टी लीडरों के साथ उन्होंने एक इजलास तलब किया। उन्होंने कहा कि हल्के में चलाई गई मुहिम को आवाम की जानिब से भरपूर पजीराई मिली है। टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की ज़िमनी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी का भी उन्होंने दावा किया, जो बीजेपी की साजिश का हिस्सा है। वजीर आला केसीआर ने भी मुहिम के अंदाज पर खुशी का इजहार किया। इस महीने की 30 तारीख को वजीर आला केसीआर ने बुडंगी पर्थी, सर्दीपल्ली और तस्कानी गडम गांव के कायदीन को जलसे आम में शिरकत का मशवरा दिया है। इस मीटिंग में टीआरएस कायदीन गोस्कुला जालिंदर, राजेश एल श्रीकांत रेड्डी, चिट्टी बाबू, मुत्याला बलराम रेड्डी, लिंगम मूर्ति, सुरेंद्र राव के सत्यम ओगला, सत्यम, पी वेंकटेश, पी भारत, भास्कर, कृष्णा रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। हाल ही में बीजेपी के टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश ने मुल्क भर के सियासी हलकों में सनसनी पैदा कर दी है। टीआरएस अरकान असेंबली ने बीजेपी की साजिश को बेनकाब किया। बीजेपी ने टीआरएस पर ड्रामा करने का इल्जाम लगाया। इस पस मंजर में टीआरएस एमएलए रोहित रेड्डी के साथ बीजेपी की जानिब से रामचंद्र भारती की फोन पर बातचीत का ऑडियो मंजर-ए-आम पर आया है। उसके साथ ही बीजेपी का हकीकी चेहरा बेनकाब हो गया। हिंदी में यह ऑडियो नाजरीन के लिए पेश किया जा रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ स्वामी जी। जी 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 जी। अभी कुछ बातें चल रहे थे नंदू जी और हमारे बीच में। हाँ हाँ। तो हमको अगर थोड़ा सा डिटेल मिले ना तो मैं वहां पे बात कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैं बात किया हूँ, उन लोगों ने हाँ कह दिया है। तो आपको एक बार नाम शेयर कर दिया तो मुझे थोड़ा आसान होगा। स्वामी जी, नाम अभी फिलहाल मुश्किल होगा क्यों बोल तो अभी तो मेरे को 2 लोग कंफर्मेशन दे दिए है। जी जी। मगर एक बार मिले जब भी डिस्कस करेंगे ना स्वामी जी। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं 24 तारीख तक मेरा थोड़ा बेड रेस्ट चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं 24 तक मैं नहीं आ पाऊंगा। ओके। 24 के बाद में मैं एक दिन आ जाऊं हैदराबाद के लिए, या कहीं पे भी। हैदराबाद में नहीं चाहिए, कहीं दूसरी जगह में रख लीजिए। मने द प्रॉब्लम इज स्वामी जी, नाउ as you know this election is going on, there will be a watch on us also. So yes, absolutely. Hyderabad would be the best place because we all reside in Hyderabad. Okay, then it is fine. And because Nandu and before this date you wanted thing, no? Yes, absolutely. So like Santosh ji, Nandu was telling me Santosh ji can come in the charter and we can have a meeting for like half an hour and we can push off. I will share tomorrow in the morning. I will discuss with Santosh. If
bulk is ready, then Santosh will come to there. See, 3 are ready, including me. Okay, what we can do is on after 24th, I will come once to Hyderabad. Then we'll sit and discuss. That would be the better way. Final sketch out we can take it on the same day. We will take the decision and we'll move on. Yeah, we can do that. We can do that, sir, Swamiji. No, But there only- is no issue on this. Whatever you have discussed with Nanduji, there is no issue on this. Actually, Resting will see because actually, Nanduji gave me the proposal, so I thought, Yes. okay, and he assured me of taking care of me in all the ways, Absolutely. in terms of my security, in terms of my political career, in terms of other things also. absolutely. At the same issue, same matter. Again, we will present in the number 2 also in front of you only. Okay. So there will not be any issues on this Okay. because if see, first come first serve always. Yeah, I understand. But in spite of that, you are highly educated towards the system. Then you know exactly the thing also. Then it is very easy for us to be promote you, right? See, I am also interested and already. बढ़िया आप कैसे हैं? टीआरएस रुकन काउंसिल के कविता ने राजस्थान में दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी। अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हाजिरी देने और चादर गुल पेश करने के बाद उन्होंने कहा कि वो दुआ करती हैं कि रियासत तेलंगाना तमाम शोबों में खुशहाल हो। इस मौके पर दरगाह के अमायदीन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। के कविता ने मजहबी कायदीन को अक़लियतों की बहबूद के लिए वज़ीर आला केसीआर की कोशिशों की वजाहत की। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़यादत में तेलंगाना सेकुलरिज्म की अलामत के तौर पर खड़ा है। वाज़ेज़ां रुकन काउंसिल के कविता ने पुष्कर और श्रीनाथ मंदिर का दौरा किया और पूजा की। उनके साथ हल्का असम्बली मलकपेट के टीआरएस इंचार्ज मोहम्मद आजम अली, बोधन रुकन असम्बली आमिर शकील की अहलिया आयशा, कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन, कुद्दूस, नबीद इकबाल, अलीम और दीगर मौजूद थे। टीआरएस पार्टी ज़िमनी इंतखाबी मुहिम में जोर पकड़ रही है। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर, जो संस्थान नारायणपुरम मंडल मरकज के इंचार्ज हैं, आज सुबह से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। उन्होंने अहम कारकुनों से मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की। गंगुला कमलाकर ने कहा कि मनुगुड़ू में टीआरएस पार्टी और वजीर आला केसीआर की हुक्मरानी से मुकामी लोग मुतमईन है और उन्हें खुशी है कि वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि वो यकीनी तौर पर कार के निशान को वोट देंगे और इस इंतखाब में कामयाबी हासिल करेंगे। वजीर गंगुला कमलाकर ने कहा कि मुकामी लोग कह रहे हैं कि राजगोपाल रेड्डी को वोट देकर धोखा दिया गया, जो मुकामी अवाम के लिए दस्तयाब नहीं थे, और वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। उन्होंने वादा किया कि अगर प्रभाकर रेड्डी जीत जाते हैं तो मुकामी मसाइल को तरजीह खतूत पर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत में हर जगह जहां टीआरएस के एमएलएज मौजूद हैं और जहां जबरदस्त तरक्की हुई है, मनुगुड़ू में भी ऐसी ही तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी अवाम की तरफ से टीआरएस पार्टी के हक में मिलने वाले रद्द-ए-अमल को बर्दाश्त नहीं कर सकी और नए ड्रामे शुरू कर दिए और उसकी मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। कहा जाता है कि बीजेपी के ड्रामों की तादाद तीसरे मुकाम तक महदूद है। टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए, ताहम उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि उनकी कामयाबी भी यकीनी है। कबल अज़ीं मुनक़िदा पार्टी के मरकजी कारकुनों की मीटिंग में उन्हें इंतखाबी मुहिम के तरीक़ेकार पर हिदायत दी गई। मुख्तलिफ बरादरियों के नुमाइंदों ने मिलकर वजीर गंगुला कमलाकर को दरखास्तें पेश की। इस प्रोग्राम में संस्थान नारायणपुरम के एमपी ओमा प्रेमचंद रेड्डी, सरपंच सकला मेटला श्रीहरि, फॉक्स के चेयरमैन जय जंगा रेड्डी, टीआरएस और सीपीआई के कायदीन ने हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम रियासतों की पुलिस में एकसानियत लाने, उन्हें एक मुश्तरका शनाख्त देने और उनकी ताकत को मुत्तहिद करने के लिए एक कौम एक राशन कार्ड की तर्ज पर एक कौम एक पुलिस यूनिफॉर्म शुरू करने की तजवीज़ पेश की है। जुमा को रियासती वज़ीर दाखिला के चिंतन शिविर से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि मुल्क बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और इसी रफ्तार से नए चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम रियासती और मरकजी हुकूमत को टीम इंडिया के जज्बे से इन चैलेंजों से कौमी तनाजुर को आगे रखकर
निमटना होगा और अगर हम मुत्तहिद होकर उनका मुकाबला करेंगे तो तमाम चैलेंजेस छोटे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि खौफ और दहशत से पाक माशरे की तश्कील के लिए तमाम रियासतों की पुलिस और मुतालिका एजेंसियों को समाज दुश्मन ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी और इस मामले में कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। मोदी ने कहा कि मुल्क में जिस तरीके से एक मुल्क एक राशन कार्ड और एक मुल्क एक ग्रिड का इंतजाम किया गया, इसी तर्ज पर एक मुल्क एक पुलिस यूनिफॉर्म के आइडिया पर भी संजीदगी से तबादला ख्याल किया जाना चाहिए। ऐसा तरीका इख्तियार करने से पूरे मुल्क की पुलिस को फायदा होगा। एक तो उनकी शनाख्त यकीनी होगी, दूसरा मेयार बढ़ेगा और पुलिस के बेड़े में एक दूसरे की ताकत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वो अपने ख्यालात किसी रियासत पर मुसल्लत नहीं करना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि इस तजवीज पर गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इकसाम वर्दी नाफिज करते वक्त रियासत अपने खुसूसी टैग या अलामत को वर्दी पर लगा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान तरक्की के सफर पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में इसके चैलेंजेस भी बढ़ने वाले हैं और बाज़ औक़ात ये चैलेंजेस दुश्मनी में भी बदल जाते हैं। किसी मुल्क का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क हिंदुस्तान की तेज रफ्तार तरक्की के सफर से नाखुश हो सकता है और मुख्तलिफ शोबों में अपनी बालादस्ती बरकरार रखने के लिए हिंदुस्तान से दुश्मनी भी मोल ले सकता है। उनका कहना था कि यह एक फितरी अमल है, लेकिन इससे निमटने के लिए हमें मिलकर ऐसा माहौल बनाना होगा कि कोई भी हमारे मफादात के खिलाफ काम न कर सके। पुलिस की वर्दी को भी लेकर भी ऐसी कोई अप्रोच अपनाई जा सकती है? क्या हमारे राज्य मिल बैठ करके, इससे बहुत लाभ होंगे। एक तो क्वालिटी मटेरियल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि मास स्केल पर होगा। कैप होगी तो करोड़ों में कैप की जरूरत पड़ेगी, बेल्ट चाहिए तो करोड़ों में चाहिएगा। और देश का कोई भी नागरिक कहीं पर भी जाएगा, देखते ही उसको पता चले हाँ ये पुलिस वाला है। अब जैसे पोस्ट ऑफिस का डिब्बा, हिंदुस्तान में कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी को मालूम है ये पोस्ट का डिब्बा है, यहां ना कागज डाला वह पहुंचता है। एक पहचान होती है। हमारे लिए भी आवश्यक है कि हमारे देश के पुलिस बेड़े में हम सोचें, साथ मिलकर के सोचें, कोई किसी पर थोपने की जरूरत नहीं है, एक इवॉल्व करें। आप देखिए बहुत बड़ा लाभ होगा और एक दूसरे की ताकत में इजाफा होगा। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, हाँ उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने, इस पर सोचा। मैं एक विचार के रूप में रख रहा हूं, न मैं कहीं आपसे आग्रह भी करता हूं, मैं सिर्फ एक विचार रखता हूं और इस विचार पे चर्चा कीजिए। कभी ठीक लगे 5 साल 50 साल 100 साल के बाद भी उपयोगी लगेगा तो कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर कश्मीर में सिक्योरिटी के मसाइल को नजरअंदाज करने के लिए निशाना बनाया और इल्जाम लगाया कि कश्मीरी पंडितों की हिफाजत करने वाले फिल्मों की तशहीर में मसरूफ हैं। कांग्रेस लीडर का ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब जुमेरात को कश्मीर के कुलगाम जिले में बैंक के अहाते में दहशतगर्दों के जरिए राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले एक बैंक मुलाजिम की हिलाकत के बाद किया गया। कांग्रेस के साबिक सदर ने यह भी इल्जाम लगाया कि कश्मीर बीजेपी के लिए इख्तिदार की सीढ़ी है। बैंक मैनेजर, असातिज़ा और बेशुमार बेगुनाह लोग रोज मारे जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित हिजरत कर रहे हैं, जिनकी हिफाजत करनी है उनके पास वक्त नहीं है, वो फिल्मों की तशहीर में मसरूफ हैं। बीजेपी ने कश्मीर को अपने इख्तिदार की सीढ़ी तक पहुंचा दिया है। उन्होंने वज़ीर आज़म से वादी में अमन की बहाली के लिए फौरी इक़दाम करने पर भी जोर दिया। पंजाब को दहशतजदा करने की साजिश को एक बार फिर नाकाम बनाते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने फिरोजपुर सेक्टर में असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया है। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के अफसर ने आज यहां बताया कि जमेरात की शाम बीओपी जगदीश में तैनात बीएसएफ की 136 बटालियन के एहलकारों ने सरहद पर जीरो लाइन के करीब तलाशी के दौरान एक बैग बरामद किया, जिसमें 6 खाली मैगजीन समेत 3 AK-47 राइफल, 5 खाली मैगजीन के साथ 3 मिनी AK-47 राइफल, 6 खाली मैगजीन के साथ 3 पिस्तौल बैरिटा और 200 राउंड गोला बारूद बरामद हुए। मजीद कार्रवाई के लिए पंजाब पुलिस को आगाह कर दिया गया है।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दुनिया दूसरी जंग अजीम के बाद से अब तक की सबसे खतरनाक दहाई से गुजर रही है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि रूसी सदर ने एक तकरीर में यूक्रेन पर रूसी हमले का जवाब पेश करने की कोशिश की और कहा कि उससे उनका मुल्क बैनुल-अक़वामी सतह पर अलग थलग पड़ गया है। उन्होंने मगरबी ममालिक पर इल्जाम लगाया कि वो दूसरे ममालिक को जौहरी हमलों की धमकी देकर रूस के खिलाफ मुत्तहिद कर रहे हैं। यूक्रेन में हालिया नाकामियों और तकरीबन 30 लाख रूसियों को जंग में भेजने के फैसले के खिलाफ घर में बढ़ते हुए गुस्से के दरमियान सदर के साथ करीबी ताल्लुक रखने वाले दानिश्वरों के एक फोरम वल्दाई की सालाना मीटिंग में पुतिन ने कहा, हमने ऐसा नहीं किया है। हमारी तरफ से रूस की जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के बारे में पहले कोई बयान नहीं दिया गया। हमने जो कुछ कहा वो मगरबी ममालिक के बयान के जवाब में था। रूसी सदर ने अगस्त में उस वक्त के बरतानवी वजीर आजम लिज ट्रस के इस बयान की तरफ भी इशारा किया जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर हालात ऐसे बन गए कि जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का बटन दबाना जरूरी हो गया तो वो तैयार रहेंगी। पुतिन ने कहा कि साबिक बरतानवी वजीर आजम के इस तरह के बयान के बावजूद बरतानिया के किसी इत्तेहादी ने इस बयान पर इतराज नहीं किया। तो आप हमसे क्या तवक्को रखते हैं कि हम खामोश रहेंगे और ऐसा दिखावा करेंगे जैसे हमने कुछ सुना ही नहीं। ताहम रूसी सदर ने खुद यह बयान दिया कि रूस अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। उनके ऐसे बयानात को वाज़ेह तौर पर जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के खतरे के तौर पर देखा गया है। इसी दौरान पुतिन भी मगरबी ममालिक पर मुसलसल हमलावर रहे हैं और उन्होंने मगरबी ममालिक के रवैये को इंतहाई घिनौना और खतरनाक खेल करार देते हुए कहा कि ये ममालिक दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी और इंफरादियत को कबूल नहीं करते। आलमी मामलात में मगरबी ममालिक का तसल्लुत अब खत्म होने के दहाने पर है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की दुनिया हमारी आंखों के सामने शक्ल इख्तियार कर रही है। उन्होंने मगरबी ममालिक पर इल्जाम लगाया कि वो रूस को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुरुगुडू ज़िमनी इंतखाबात में अवाम बीजेपी को सिखाएं सबक। वजीर कोपुला ईश्वर ने अवाम से की अपील, हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। टीआरएस सरकार असेंबली की सियासी खरीदी का मामला, रोहित रेड्डी के साथ रामचंद्र भारती की टेलीफोनिक बातचीत का वीडियो मंजर आम पर, बीजेपी की साजिश पे नक़ाद। रुकन काउंसिल के कविता की दरगाह अजमेर शरीफ पर हाजिरी, तेलंगाना की खुशहाली के लिए की दुआ, मोहम्मद आजम अली ने भी की शिरकत। बीजेपी टीआरएस को हासिल अवामी मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार, नित नए ड्रामों के साथ अवाम के दरमियान जाने की कोशिश, गंगुला कमलाकर का खिताब। और मोदी ने एक मुल्क एक पुलिस यूनिफॉर्म की पेश की तजवीज, वज़राए दाखिला के जनशिवर प्रोग्राम से वज़ीर आज़म का खिताब। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।